वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। एक बार श्री गुरु नानक देव जी को भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, बहुत सारे लोग मक्का हज करने जाते हैं, क्यों ना हम भी वहां के दर्शन करने चलें। गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना जी, मक्का यहाँ से बहुत दूर है और रास्ता भी बहुत खराब है। वहां पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे और किसी हिंदू को मक्का जाने की इजाजत भी नहीं है। मर्दाना जी ने कहा, पातशाह जी, आपके लिए तो एक पल झपकने जितना रास्ता है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। उनकी बात मानकर भाई बालाजी और मर्दाना जी के साथ गुरुजी मक्का जा रही हाजियों की एक टोली में जा मिले। आप जी की वेशभूषा देखकर हाजी आपस में बातें करने लगे कि ये कोई हिंदू है या मुसलमान। उनमें से आखिर एक ने आपसे पूछ ही लिया, क्या आप मुसलमान हैं या हिंदू? बाबा नानक जी ने कहा, हम तो परमात्मा के फकीर हैं। हाजी थोड़ी दूर तक उन्हें अपने साथ ले गई। आगे जाकर कहने लगे, इस स्थान से आगे हिंदुओं को जाने की आज्ञा नहीं है। तब गुरुजी भाई मर्दाना जी को कहने लगे, अब हम यहीं पर रुक जाते हैं। बाबा जी भाई मर्दाना जी और बालाजी के साथ शब्द कीर्तन करने लगे। भजन करते करते जब दिन का तीसरा पहर हो गया तो भाई मर्दाना जी ने आंखें खोली और उन्होंने अपने आप को मक्का शहर में बैठा देखा तो वे हैरान हो गए। कहने लगे, गुरुजी, हम जिस स्थान पर बैठकर शब्द कीर्तन कर रहे थे वहां से मक्का तो कोसों दूर था। आपकी कृपा से पल भर में ही हम यहाँ पहुंच गए। गुरुजी ने मक्का पहुंचकर हाजियों वाले कपड़े पहन लिए। रास्ते की थकावट होने से गुरुजी हाजियों की एक आराम गृह में काबा की तरफ पैर पसार कर सो गए। जबकि मुसलमान काबा को अल्लाह का घर मानते हैं, काबा की तरफ पैर पसारना वे बहुत बुरा समझते हैं। तभी एक सेवादार जिसका नाम जीवन था, उसकी नजर गुरुजी पर पड़ी और गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाता हुआ गुरुजी को बोला, तुम कौन काफिर हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? काबा की तरफ पैर पसार कर सो रहे हो। सेवादार द्वारा गुस्से से बोलने के बावजूद भी गुरुजी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, अरे भाई, मैं सफर की थकावट के कारण सो रहा था, तुम क्रोधित मत हो। मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे नहीं पता अल्लाह का घर कहाँ है। अगर तुम्हें पता है तो मेरे पांव पकड़कर उधर कर दो जहां अल्लाह का घर नहीं है। इतनी बात सुनकर सेवादार ने गुरुजी के चरणों को घसीटकर काबा की विपरीत दिशा में कर दिया। सेवादार यह देख के हैरान हो गया कि काबा अभी भी गुरुजी के चरणों की तरफ ही है। उसने फिर से गुरुजी के चरण घसीटकर दूसरी दिशा में कर दिए तो उसने फिर से काबा गुरुजी के चरणों की दिशा में घूमता देखा। तब उसने अच्छे से महसूस किया कि गुरुजी के चरणों की दिशा में काबा भी घूम जाता है। वे बड़ा हैरान हुआ। उसने यह सारी बात वहां मौजूद हाजियों को बताई। सेवादार जीवन तब समझ गया कि गुरुजी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि कोई खुदा का नूर है। उसने गुरुजी के पांव पकड़कर आप जी से माफी मांगी और कहा, मैंने आपको गुरुजी पहचानने में भूल की है। वहां उपस्थित सभी हाजी गुरुजी के पांव पकड़कर माफी मांगने लगे। तब गुरुजी ने कहा, हे खुदा के बंदो, अल्लाह, प्रभु, परमात्मा केवल एक शक्ति के अलग अलग नाम हैं। ईश्वर केवल एक है और इस प्रकार अल्लाह कहीं मंदिरों और मस्जिदों में वास नहीं करता, बल्कि पूरी कायनात, पूरी प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है।
अगर तुम उसे खोजना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिलों में खोजो, क्योंकि प्रभु सभी जीवों के दिल में वास करता है। बाहर कहीं भी भटक कर या तीर्थ स्थान करके प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि ईश्वर से सच्ची मोहब्बत करके और उसके बनाए हुए इंसानों से प्रेम करके ही प्रभु को पाया जा सकता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल मत दुखाओ, अच्छे कर्मों के द्वारा ही प्रभु को पा सकोगे। तब काजी रुकनुद्दीन, पीर जलाल और बहाउद्दीन समेत सभी हाजियों के साथ आपके बहुत प्रश्न उत्तर हुए। जब सभी निरुत्तर हो गए तो सभी हाजी और पीरों फकीरों ने गुरु जी के चरण पकड़ लिए। काफी समय रुककर गुरु जी जब मक्का से चलने की तैयारी करने लगे तो काबा के पीरों ने आप जी के आगे प्रार्थना की और आपकी एक खड़ाऊं आपकी निशानी के तौर पर अपने पास रख ली। इस प्रकार बाबा नानक जी ने मक्का जाकर अपनी यह अद्भुत लीला रचाकर सोई हुई मनुष्यता को भ्रम की नींद से जगाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु।